लाला लाजपत राय का बदला। जर्मनी के साथ होने वाले दूसरे महायुद्ध में भारत के लोगों ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की। अंग्रेज युद्ध में जीत गए। भारतवर्ष को कुछ न कुछ स्वतंत्रता देने का निश्चय हुआ। अंग्रेज सरकार ने घोषणा की कि शीघ्र ही एक कमीशन भारत की यात्रा करेगा और तय करेगा कि भारतवासियों को क्या मिलना चाहिए। इस घोषणा में यह भी बताया गया कि इस कमीशन में आधे भारतीय सदस्य लिए जाएंगे। समय आने पर सरकार अपने वचनों से फिर गई। कमीशन में कुल 7 सदस्य लिए गए। ये 7 सदस्य समुद्र पार के अंग्रेज जाति के थे। इनमें एक भी भारतीय को नहीं लिया गया। इस कमीशन के नेता बने मिस्टर साइमन, इसलिए यह कमीशन साइमन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कमीशन विलायत से चल पड़ा। हमारे देश के नेताओं ने नगर नगर में उसके विरोध में सभाएं की और इसका बायकाट करने का निश्चय किया। नगर नगर में इस कमीशन का बायकाट हुआ। भारतवर्ष के बड़े बड़े नगरों से होता हुआ ये कमीशन पंजाब की राजधानी लाहौर की ओर बढ़ा। एक और सरकार के पिट्ठू स्वागत के लिए लाहौर स्टेशन की ओर जा रहे थे, दूसरी ओर नगर के असंख्य नवयुवक हाथों में काली झंडियां लिए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के पीछे पीछे साइमन कमीशन लौट जाओ के नारे से आकाश गुंजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने उमड़ती हुई प्रजा को आगे बढ़ने से रोक दिया और उसे तितर बितर होने की आज्ञा दी। जब पुलिस के बार बार कहने पर भी लोग अपने स्थानों पर डटे रहे तो नौकरशाही के दूतों ने निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई। इससे अनेक युवकों के सिर फट गए और कई बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस अफसर ने क्रोध में भरकर वीर भूमि पंजाब के हृदय सम्राट लाला लाजपत राय के सिर पर इतनी जोर से लाठी मारी कि उनका सिर चकरा गया और वो बड़ी कठिनाई से गिरते गिरते बचे। इसी चोट के कारण कुछ दिनों में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इस संसार से चल बसे। अपने हृदय सम्राट की मृत्यु होते देख क्रांतिकारी युवकों का हृदय फड़क उठा। उन्होंने अपने नेता का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने किसी तरह से पता लगा लिया कि लाठी मारने वाले पुलिस अफसर का नाम सैंडर्स या स्कॉट है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल पिस्तौल हाथ में लेकर पुलिस अफसर सैंडर्स के बंगले की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि वही पुलिस का अफसर मोटरसाइकिल पर चढ़कर कहीं जाने वाला है। उस पर 1, 2, 3, 4 गोलियां चलाई गईं। वो वहीं लुढ़क कर ठंडा हो गया। ये देखकर उसका चपरासी क्रोध में भरकर आगे बढ़ा। इन युवकों ने इशारे से उसे रोका और कहा, रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। परंतु वो ना रुका और युवकों की ओर लपका। एक गोली से उसे भी सदा के लिए सुला दिया गया। थोड़ी ही देर में सारे नगर में पुलिस का जाल बिछ गया। डीएवी कॉलेज पुलिस अफसर सैंडर्स के बंगले के बिल्कुल निकट था, इसलिए पुलिस वालों को संदेह था कि कहीं क्रांतिकारी युवक यहीं न छिपे हुए हों। पुलिस ने कॉलेज को चारों ओर से घेर लिया और कोना कोना छान मारा। पुलिस ढूंढ ढूंढ कर हार गई, परंतु कुछ पता न चला। लाहौर से निकल भागने के लिए इन युवकों ने बड़ा विचित्र भेष बनाया। सरदार भगत सिंह बने साहब बहादुर, आजाद इनकी मेम साहब, राजगुरु बने इनके चपरासी। मुंह में सिगार दबाए, सिर पर फेल्ट हैट पहने सरदार भगत सिंह ऐसे सज रहे थे। आगे सुनने के लिए पार्ट 5 पर क्लिक करें।